रहम जब इस पेट से पैदा होके नया रहम पैदा होता है, फिर वहां दामाद और जवाई की सोचते हो क्या बनेगा। अरब में यही तो गैरत थी, साढ़े करती जमी, कोई हमारा दामाद बनेगा, साड़ी धी दे गुत दे वाल उन्होंने पैरों थले आउणगे। मैंने कहा इन बच्चियों को पढ़ा, स्कूल भेज, कॉलेज भेज, यूनिवर्सिटी भेज, हॉस्टल लाइफ दे, वहां ये किसी को पसंद करें, ये कोर्ट में जाएं या उनका साथ दे, नहीं तो कोर्ट में जाके अदालत का निकाह पढ़ा के जब चारों अपने अपने आशनाओं के साथ चली जाएं, फिर आमी मैं तेरा तो तेरी बीवी का निकाह पढ़ा दूंगा कि शौहर। इसे भी समझ चाहिए, इसे भी अक्लमंदी चाहिए। अगर अपने मां बाप ददियाल ननियाल पे आ रहे हैं तो औरत तेरे लिए न जर खरीद है, न गुलाम है, न बांदी है, न नौकर है, ये तेरा जोड़ है, ये तेरा जोड़ है। यहां कुफ जरूरी है, समझते हो कुफ? कदी वेख्या जे कि सज्जा पैर 10 नंबर ते खब्बा होवे 8 नंबर? क्यों जी, जुत्ती इदां दी कोई बनी अज तक? इला के कोई हादसे च पैर कटिया जाए, छोटा वड्डा हो जाए, वो एक वक्री गल है, वगरना ते साडे मां प्यो साडा जेड़ा जोड़दे ने माशाअल्लाह गुल्ली डंडा। मुंडे दा कंध माशाअल्लाह 7 फुट, 3.5 फुट दी कुड़ी लभती, पुत चाचे दी धी है, मामे दी है, फलानी। ओ भाई कोई ओदा जोड़ उस साइज च नहीं लभदा किते? आपको नजर नहीं आता? यहां पे कभी आपने देखा है कि साइकिल के टायर पीछे बेबी साइकिल वाला पाया होवे ते अगे जेड़ा माशाअल्लाह बड़ा पूरा साइज रखा होवे 24 दा? नहीं होता ऐसा। अकलमंदी और दानाई, ये जोड़ हमने नहीं जोड़े और अल्लाह ने बनाए हैं जोड़े। बात सारी डाल दी अल्लाह ने, अर्श पे बनाए हैं, अर्शों पे फैसले हुए। अर्श के फैसले को आपने कभी सुना ही कब है? अर्श का फैसला यह है कि जहां मां बाप शादी कर दे वहां राजी हो जाओ। इतनी बात सुन के मां बाप तो खुश हो गए। मौलवी ने साढ़े हक च गल की थी, क्या अर्श से ये तालीमात नहीं आई? ये किते नहीं जी पढ़िया, विआह उत्थे करना जे जिथे दिल मने। ये सूरा निसाज किते नहीं। ये आप आयत पढ़ के नहीं दसनी बच्चों के हक च। मां की शान बाप की शान पढ़ो, बड़ी है। मजा तब है कि औलाद को भी बताया जाए मां बाप की इज्जत और आबरू, उनका फैसला रब की रजा है। रज़ी तो बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह जो मां बाप दिए मैं उन पर राजी। बगावत कहां शुरू होती है? बगावत यहीं से शुरू होती है। माँ बाप अपना फायदा सोचते हैं, औलाद के मुस्तकबिल को कौन देखेगा? माँ बाप बड़े मेहरबान होते हैं, उनकी सोच गलत नहीं होती, लेकिन फैसले गलत होने का तो इम्कान है ना। अगर कोई समझाए तो समझिए। अगर आपकी फैमिली में कोई अच्छा रिश्ता है, बेटा चाहता है, बेटी चाहती है, यदि गिच्ची कोट के मार दो जी। मुझे आज एक फोन आया, मेरी बेटी की मैंने जहाँ शादी की है उसने वहां से तलाक लेके अपनी मर्जी से आगे शादी कर ली है, मैंने जायदाद से फारिग कर दिया, मेरे तो कोई गुनाह तो नहीं। मैं क्या सरकार जे पहले ओदी सुनी होंदी ते ओ इवें करदी क्यों? जब आपने सुना नहीं। हम औलाद को नसीहत करते हैं, लेकिन मां बाप से मशवरा करके डबल अकाउंट। समझो आज रिश्ते कहां कत्ल होते हैं। औलाद के साथ मां बाप का अकाउंट डबल अकाउंट है। डबल अकाउंट समझते जे जिदू को कंपनी बनाई दी ना, 2 बंदियां ने रल के, कल्ले बंदे दा आपे साइन मारे ले कढ़ा ले। जब 2 आदमी कोई कंपनी बना रहे हैं तो दोनों की रजामंदी से पैसा निकलेगा, दोनों के साइन होंगे। समझ रहे जे? अकेले माँ बाप की चाहत नहीं, औलाद की चाहत, और अकेली औलाद की चाहत भी नहीं, माँ बाप की चाहत। बेटी चाहती है कि मेरा रिश्ता फलां जगह हो जाए, बाप बात सुने, माँ सुने, भाई सुने, जाकर के वो रिश्ता देखें, ऊंच नीच समझे। अगर जैसे वो चाह रही है वैसे है, उसका साथ दें। अगर वैसे नहीं है तो बेटी को अच्छे तरीके से समझाएं। बेटी को भी समझ जाना चाहिए कि ज़ाहिर है मेरे माँ बाप मेरा बुरा नहीं सोचते, कुछ इन्होंने बेहतर देखा होगा, कोई मसला होगा, मेरे फ्यूचर का मैटर, दीगर चीजें। और अगर ये भागी अदालत में गई, निकाह हो जाएगा,
लड़का भगा के ले गया, निकाह हो जाएगा, लेकिन रहम कहां कटेगा, कता रहमी कहां होगी। आज ददियाल की सफेद चादरें और पगड़ियां कदमों में डाली, इनकी गर्दनों से फुलांगा, इनकी लाशों से उबूर किया, किसका क्या होता है तुझे खबर नहीं, पता कब चलेगा। मैं जुमा पढ़ाने के बाद सवालों जवाब में बैठा हूं तो एक नौजवान आया, प्रोफेसर साहब जी गल करनी है, बेचारे दे आंसू ना रुकन, सुनता हूं जी, साइड थे सुनी। कहता जी टूटा तो पहले भी था, लेकिन आज इतना टूट गया हूं कि बता नहीं सकता। आज मेरी चौथी बेटी हुई है। मैं कहा यार बेटियां तो खुशी दी गल ना। कहते जी मैं हर दफा दुआ की है कि अल्लाह धी ना दवी, और अगर दवी तो फिर जदों हो पई तो मैं यही दुआ की अल्लाह मां वर्गी ना होए। मैंने कहा मां में क्या कसूर था। कहते जी वो मेरी चाहत थी, वो मेरी मोहब्बत थी, वो मेरा प्यार था। मैं क्या फिर क्यों कहंदा से मां वर्गी ना होए। कहते जी उन्हें मेरे लिए अपने जम्मण वालियां नाल बेवफाई की थी। बाप रोता रोता मर गया, भाइयों को इलाका छोड़ना पड़ गया, मां ज़हनी तौर पे पागल हो गई, मगर उसने उधर रुख न किया। मैं ऊपर ऊपर से प्यार के बोल बोलता रहा, अंदर अंदर टूट गया। जेड़ी अज जम्मण वालियां दी नहीं, कल तेरी किदां हो। रब ने सजा दी, पहली बेटी दी, और मैं कहता रहा अल्लाह मां वर्गी ना, दूसरी तीसरी चौथी, मैं टूट गया हूं। मैं कहा हुक्म। कहते जी कोई थोड़ा जिहा तुहानूं सुनदे रहीदा है ते कोई नरमी वाला मामला, मेरा निकाह अदालत वाला लगदा, निकाह नहीं, निकाह दी तजदीद नहीं करा देंदा। मैंने थपकी दी, कोई गल नहीं पुत्र शेर बना, हुण जिहड़ा काम कीता ही ओहदे ते जम जरा पहरा दे। कहते जी पहरेदारी खत्म हो गई। मैंने कहा इन बच्चियों को पढ़ा, स्कूल भेज, कॉलेज भेज, यूनिवर्सिटी भेज, हॉस्टल लाइफ दे, वहां ये किसी को पसंद करें, ये कोर्ट में जाएं, या उनका साथ दे, नहीं तो कोर्ट में जाके अदालत का निकाह पढ़ा के जब चारों अपने अपने आशनाओं के साथ चली जाएं, फिर आमी मैं तेरा तो तेरी बीवी का निकाह पढ़ा था। इतना ज़ारो कतार रोया, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। घर जम दिया ने तो पता फिर लगता है। रहम जब इस पेट से पैदा होके नया रहम पैदा होता है, फिर वहां दामाद और जवाई की सोचते हो क्या बनेगा। अरब में यही तो गैरत थी, साढ़े घर थी जमी, कोई हमारा दामाद बनेगा, साड़ी धी दे गुत दे वाल उन्होंने पैरों थले आउणगे। तो यहां पहले मां बाप को साथ मिला लेते ना, डबल अकाउंट। अगर नहीं माने मां बाप तो चले, हौसला करें, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा, अल्लाह कहीं ना कहीं आसानी कर देगा। यहां से आगाज होता है रहम कटने का, ताल्लुक टूटने का। एक मर्द बिगाड़ता है, एक औरत बिगड़ती है, ये लवर होता है और वो भी लवर होती है। बाद में ये मियां बीवी बनने की कोशिश करते हैं, मगर इधर भी 100 कत्ल करके 50, इधर भी 50 कत्ल करके, जिन्होंने 100 लाशों के ऊपर से गुजर के रिश्ता बनाया है। तो की ख्याल है इन्होंने रातों को नींदर आएगी, इनको सुकून मिलेगा? नहीं मेरे भाई, कभी नहीं। लिहाजा अभी भी मौका है, रुजू कर लो, अभी भी मौका है, सोच लो।